फ्रेंड दिस इज मनीष, वेलकम टू सर क्लासेस। सब्सक्राइब करें सर क्लासेस को, प्रेस करें बेल आइकन को ताकि सही समय पर आपको वीडियो मिल सके। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा हाउ टू इम्प्रूव स्पीकिंग स्किल्स। स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेज से गुजरना पड़ता है, कौन कौन सा टेक्निक को फॉलो करना पड़ता है और एक टीचर्स को क्या इंपॉर्टेंट रोल होती है स्पीकिंग स्किल्स को इंक्रीज करवाने में। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखना। अगर चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। तो बिना डिले किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करूंगा डेवलपिंग द स्पीकिंग एबिलिटीज। तो लर्निंग लैंग्वेज के सीरीज में हम लोग स्किल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने बात किया था रीडिंग स्किल के बारे में, राइटिंग स्किल के बारे में और लिसनिंग स्किल के बारे में। और आज हम डिस्कस करेंगे स्पीकिंग स्किल यानी स्पीकिंग एबिलिटी, हाउ टू इम्प्रूव स्पीकिंग एबिलिटी, स्पीकिंग स्किल्स। ओके, तो ये सारे चीजें इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से टेक्निक मेथड होगा जो हम ये स्किल यानी स्पीकिंग स्किल को हम डेवलप कर सकते हैं और इसमें टीचर्स की क्या रोल हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट को डिस्कस हम करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल्स को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अगर फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्त, और लाइक तो बनता है दोस्तों, तो आप एक लाइक भी कर देना यार। और आगे हम बात करते हैं, अगर किसी भी प्रॉब्लम, मान लेते किसी भी टॉपिक पर आपको मुझसे कुछ पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख कर मुझे बताएंगे कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है और क्या और चाहिए आपको कंटेंट, तो मैं आपको वहां पर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पीकिंग। स्पीकिंग क्या है? एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है जो कंस्ट्रक्ट करता है मीनिंग को, है ना। मान लेते हैं कि स्पीकिंग जो होता है इन्वॉल्व प्रोड्यूसिंग एंड रिसीविंग प्रोसेस इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करने में, रिसीव करने में और उसको प्रोसेस करने में हेल्प करता है। तो दोस्तों मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं कि स्पीकिंग करने से पहले आपको एक अच्छा लिसनर होना पड़ेगा। इसीलिए जो स्पीकिंग जो होती है वो डिपेंड करता है कि व्हाट यू ऑकर्स, है ना, आपने क्या मतलब गेन किया है, क्या आपने पाया है, और जिस तरह से आपके पास नॉलेज होगा, कंटेंट होंगे, उस तरह से आप बोल पाओगे, ठीक है, स्पीक कर पाओगे, है ना। इंक्लूडिंग द पार्टिसिपेंट देमसेल्फ, देयर कलेक्टिव एक्सपीरियंस, फिजिकल इन्वायरमेंट एंड द पर्पस ऑफ स्पीकिंग। It is often spontaneous, open-ended and involved. However, speech is not always unpredictable. अब हम बात करते हैं कि लैंग्वेज जो फंक्शन that tend to recur in certain discourse situation, जैसे कि decline and invitation or requesting time off from work can be identified and charted. लैंग्वेज इज अ टूल फॉर कम्युनिकेशन। तो लैंग्वेज हम जानते हैं कि एक कम्युनिकेशन का एक टूल है ना, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं, कोई भी चीजों को कम्युनिकेट कर लेते हैं एंड देन वी कम्युनिकेट विथ अदर्स। ओके, टू एक्सप्रेस आवर आइडिया, हम अपने आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं, अपने व्यू को बताते हैं, दूसरे के आइडिया को लेते हैं। तो ये सारी चीज कम्युनिकेशन टेक प्लेस वेयर देयर इज स्पीच, यानी जो मतलब कह सकते हैं कि इट इज नॉट ओनली इन सराउंडेड इन स्कूल्स क्लास। ओवरऑल आप ये नहीं कह सकते कि बाउंड्री के अंदर ही स्पीकिंग होती है, नहीं, आप कहीं भी, है ना, आप कम्युनिकेट हो सकते हो। विदाउट स्पीच वी कैन नॉट कम्युनिकेट विथ वन अनदर। अगर आप सही से बोलते नहीं, आप इम्प्रेसिव, अफेक्टिव आप नहीं बोलोगे ना, तो आपकी जो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे दूसरे से। द इंपॉर्टेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल्स हेंस इनॉर्मस फॉर द लर्नर ऑफ एनी लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, चाहे इंग्लिश, हिंदी, सब में मतलब अच्छा, आप हिंदी ही बोल रहे हो तो हिंदी में भी अच्छा बोलने की आपके पास स्किल होनी चाहिए। स्किल तभी आएगी जब आपके पास कंटेंट होगा, जब आपके पास कोई कह सकते हैं कि आपके पास मटेरियल्स होंगे, राइट। यहां पर यह कहा गया है कि विदाउट स्पीच अ लैंग्वेज इज रिड्यूस्ड टू अ मेयर
script. Okay, the use of language, यानी the use of language in activity which take place within the confine of our community. We use language in a variety of situation. तो language का यूज हम लोग अलग अलग सिचुएशन में करते हैं, जैसा सिचुएशन होता है उस टाइप से हम लोग लैंग्वेज का यूज करते हैं. People at their workplace, that is researcher working either in medical laboratory या फिर language laboratory. तो जो रिसर्चर्स होते हैं या तो मेडिकल लैब में काम करते हैं, रिसर्च करेंगे या फिर लैंग्वेज लैब में करेंगे, आर सपोज टू स्पीक करेक्टली एंड इफेक्टिवली इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट वेल विथ वन अनदर. एनी गैप, अगर जो गैप होता है कम्युनिकेशन में तो आप मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, है ना, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, किसी चीजों को प्रॉब्लम आएगी. तो ये सारी चीजें, तो कम्युनिकेशन कंटिन्यू होनी चाहिए. कम्युनिकेशन मान लेते हैं कि जो लैंग्वेज में आप कर रहे हो उस लैंग्वेज में अगला को समझने वाली होनी चाहिए. आप जो बोल रहे हो अगला समझ रहा है उस चीजों को, है ना, इस तरह से बोलने की आपके पास स्किल होनी चाहिए. अब दूसरी पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या कह रहा है कि फॉर अ स्मूथ रनिंग ऑफ एनी सिस्टम द स्पीकर ऑफ लैंग्वेज नीड टू be specially and purposefully trained in the skill of speaking. यही सब सारी चीजें डिस्कस की गई है. अब यहाँ पर बात करते हैं कि in order to become well-rounded communicator, one need a proficient in each the 4 language skill. We know that listening, speaking, reading and writing. ये सब स्किल जो है ना लैंग्वेज स्किल्स जिसको हम लोग बोलते हैं. जब हम बातें करते कम्युनिकेट करते तो वी स्पीक टू अदर, जब बातें करते हैं वी हैव बेटर अंडरस्टैंड ऑफ आवर ओन सेल्फ. एज रॉबर्ट फॉस्ट ने कहा था, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फॉस्ट के अकॉर्डिंग देख लेते, उन्होंने कहा कि आई एम अ राइटर ऑफ बुक्स इन अ रेट्रोस्पेक्ट. ओके, आई टॉक इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, आई टीच इन ऑर्डर टू लर्न. अनडाउटली, यानी उन्होंने कहा कि आई टॉक इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, यानी आई एम, जब मैं बुक लिखता हूं तो ये रेट्रोस्पेक्ट है. ओके, जब हम बुक लिखते हैं तो रेट्रोस्पेक्ट होता है, कहने का मतलब हो कि वो पूर्ववासी होता है, मतलब पूर्व ज्ञान जो हमारे पास होते हैं उस ज्ञान को हम लिखते हैं. लेकिन जब हम बात करते हैं टॉक इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, है ना, समझते हैं. और जब हम जब हम लोग पढ़ाते हैं तो उस समय हम लोग लर्न, मतलब सीखते भी बहुत सारी चीजें हैं. ये सारी रियलिटी है. जब हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग एज अ टीचर बहुत सारे ऐसे चीज जो होते हैं बच्चों से सीखते हैं, है ना. तो वो कम्युनिकेशन, वो इंट्रैक्शन होनी चाहिए बच्चों और टीचर्स के बीच में. स्पीकिंग स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ कैरियर सक्सेस, यानी कैरियर सक्सेस के लिए स्पीकिंग स्किल जो इम्पॉर्टेंट है, बट सर्टेनिटी नॉट लिमिटेड टू वंस प्रोफेशनल एस्पायरेशन. स्पीकिंग स्किल कैन ऑल्सो इनहेंस ओन्स लाइफ. हमारा जो लाइफ को इनहेंस करता है स्पीकिंग स्किल. अच्छा बोलोगे आप तो आप एक वक्ता, यानी बोल सकते हैं कि यू आर अ गुड ऑरेटर इन सोसाइटी. ठीक है, तो आप मतलब यू बी बिकेम अ गुड ऑरेटर बन सकते हो इन अ सोसाइटी या फिर इन अ कॉलेज आप लीड कर सकते हो, है ना. तो ओरल जो है ना फ्लुएंसी इज इसेंशियल फॉर अ लैंग्वेज लर्नर, है ना. लैंग्वेज लर्नर के लिए काफी जरूरी है एक्सप्रेस हिज थॉट, अपना थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए, है ना, फ्लॉलेसली, है ना, और टू अदर्स. द स्किल ऑफ एक्सप्रेशन डिटरमाइंस द पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन. So it's a important for everyone to improve their oral fluency, है ना. तो ये जरूरी है सबके लिए कि अपनी ओरल को क्या करे, सुधारे, इम्प्रूव करे, ताकि वो क्या हो, मतलब आप विदाउट हेजिटेशन आप अपने स्पीड को, अपनी स्पीक को बढ़ा सकते हो, है ना. तो टू इम्प्रूव ओरल देयर आर वेरियस टेक्निक. तो हम हाउ टू इम्प्रूव, अब यहाँ पर क्वेश्चंस अराइज होता है कि हम अपने ओरल को कैसे बढ़ाएं. तो ओरल को मतलब स्पीकिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए आपको पहले कुछ कुछ चीजें जानना जरूरी है. जैसे पहला जो है आपका डायलॉग जानना है. डायलॉग क्या होता है इसके डिस्कस कर लेते हैं. डायलॉग का मतलब होता है बात करना. ये बेस्ट टाइप ऑफ टेक्निक है जो टू टीच द स्पोकन लैंग्वेज. स्पोकन लैंग्वेज में ये मतलब बेस्ट टेक्निक है, यूज किया जाता है. इट इज लाइवली बिकॉज वी प्रेजेंट द लैंग्वेज डायरेक्टली विद द वर्ड्स. हम लोग इसमें लैंग्वेज को जो प्रेजेंट करते हैं डायरेक्टली किससे करते हैं, विद द वर्ड दैट आर यूज्ड कॉमनली इन आवर एवरीडे लाइफ. एंड द डायलॉग शुड बी कंस्ट्रक्ट सच वे दैट लैंग्वेज इज रिलेवेंट टू द सिचुएशन. तो लैंग्वेज relevant to the situation. The vocabulary items should be restricted. The dialogue should not be very long. It must be interesting. तो डायलॉग ऐसा होना चाहिए, वो मतलब ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए
इंटरेस्टिंग होना चाहिए, है ना, ताकि लोगों को बात करने में आपसे मतलब मजा आए। अब प्ले रीडिंग से कैसे स्पीकिंग स्किल को आप इम्प्रूव करोगे उसको देख। इसमें क्या है, प्ले का मतलब ड्रामा का सेंस से है यहाँ पर ये हुआ है कि प्ले यानी टीचर्स को शुड बी डन बाय द टीचर, यानी फर्स्ट प्ले जो होता है वो टीचर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो एक्ट है वो लंबा एक्ट नहीं होनी चाहिए, जो प्ले होनी चाहिए वो शॉर्ट होनी चाहिए, है ना। और टीचर्स शुड मोनो एक्ट वाइल रीडिंग द प्ले इटसेल्फ। तो कोई भी चीजों को अगर though it is not possible to act while reading itself, the modulations of voice is possible while reading and play. The teacher should read it with proper expression. तो जो भी मान लेते हैं कि बुक से अगर कोई प्ले पढ़ा रहे हैं तो एक्सप्रेशन जो टीचर्स की होनी चाहिए वो काफी मतलब अट्रैक्टिव होनी चाहिए, अटेंटिव होनी चाहिए, है ना, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, जिससे जो चिल्ड्रंस होते हैं, स्टूडेंट्स होंगे, वो अटेंटिव हो जाएंगे और चीजों को अच्छे से सुनेंगे और अच्छे से समझेंगे, है ना। जब आप अच्छे से उसको एक्सप्रेशन के साथ आप स्पीक करोगे तो बच्चे ज्यादा समझते हैं। When they read the play this way, the speaking skill of the student will improve the। इस तरह से अपना प्ले से बच्चे क्या कर सकते हैं, अपना स्पीकिंग स्किल डेवलप कर सकते हैं, है ना, सुधार सकते हैं। इसमें बात आ रही है कि जो बच्चे होते हैं लाइक टू प्ले विथ डिफिनिट पर्पस, जो प्ले परफॉर्म करते हैं उसका पर्पस डिफिनिट, मतलब कोई एक डिफिनिट पर्पस होती है। तो दे इंजॉय ऑल काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, है ना, वे लोग क्या इंजॉय करते हैं ऑल काइंड ऑफ फिजिकल लाइक दैट एक्सप्लोरेशन, कंस्ट्रक्शन एंड इमिटेशन। इन चाइल्ड देयर इज डिजायर टू बी लाइक द एल्डर एंड टू एंजॉय देयर एक्सपीरियंस। दे हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू इमिटेट, नकल करना। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी मूवी देखते हैं, कोई भी ड्रामा देखते हैं तो उसको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। अगर फेवरेट एक्टर मेरा कोई है तो उनके जैसा, उनके कैरेक्टर को हम अपने कैरेक्टर में इनबिल्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है। तो ये सारे चीजें जो होती है स्पीकिंग, अगर कोई एक्टर या कोई पोएट जो होता है अच्छे उनकी डायलॉग रहेंगे, अच्छा उनका ड्रामा रहेगा, तो हम क्या करेंगे, उसको इमिटेट करेंगे। ठीक है, इस टेक्निक को हम लोग से मतलब अपना स्पीकिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं। इसको ड्रामेटाइजेशन मेथड भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है डिबेट। तो डिबेट में क्या होता है कि वन टॉपिक दे दिया जाता है ना, मेन इश्यू, सम चूज टू स्पीक इट्स अ फेवर एंड सम प्रेजेंट द अगेंस्ट। तो डिबेट में यही होता है, कोई इसके अगेंस्ट में होता है, कोई इसके फेवर में होता है ना। अब इसमें देयर इज नीड टू इंट्रोड्यूस द एक्टिविटी इन द क्लासरूम। अब यहाँ पर टीचर्स को जरूरत होती है कि वो एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करे, क्या रूल है, क्या मतलब चीजें हैं, सारे रूल और रेगुलेशन को बता दे। While teaching a lesson, the teacher can take the student to a situation where they may debate over the issue. This type of teaching learning program will make the student interested in this activity. अब बात करते हैं इंटरव्यू की। इसमें इंटरव्यू में क्या होता है कि इट इज द फॉर्मल टाइप ऑफ डिवाइस, इट इज द फॉर्मल टेक्निक। ओके, तो ये फॉर्मल टेक्निक कैसे हो गया, तो ये जो फेस टू फेस जो डायलेक्ट होता है, मतलब डायरेक्ट वर्बल इंट्रैक्शंस होता है फेस टू फेस दो पीपल के बीच में, एक टीचर्स हो जाएंगे और दूसरा लर्नर हो जाता है। द स्टूडेंट टॉक फ्रीली टू द टीचर एंड एक्सप्रेस द प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग द लेसन। ओके, द टीचर्स को चाहिए कि स्टूडेंट जो है उसका एरिया से, उसको जो एरिया से आया है उस एरिया से उससे क्वेश्चंस पूछकर उससे कंफ्यूज करे। और लेकिन लर्नर्स को चाहिए कि जो टीचर्स जो पूछ रहे, फर्स्टली उन्हें हम अच्छे से सुनेंगे और सुनने के बाद उसको अच्छे से उस डिफिकल्ट को हम लोग मतलब छोटे छोटे टुकड़े में उसको सॉर्ट आउट करके उसको अच्छे से सॉल्यूशन मतलब टीचर्स के समक्ष इन फ्रंट ऑफ पुट इन फ्रंट ऑफ द टीचर्स आप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है एक्सटेम्पोर स्पीच। क्या आता है, हाउ टू इम्प्रूव स्पीकिंग स्किल टू द एक्सटेम्पोर स्पीच। इसको देख, एक्सटेम्पोर जो होता है वो आपको मतलब कह सकते हैं कि जो लोअर क्लासेस जो हम लोग में नहीं होता है, ये जनरली हायर क्लासेस में होता है। इसमें जो होता है एक्सटेम्पोर में कि आपको तैयारी करने का समय नहीं है। मान लेते हैं कि आपको बताया जाता है कि आज एक्सटेम्पोर होने वाला है, टॉपिक नहीं बताया जाएगा आपको, 10 मिनट 15 मिनट पहले, आधा घंटे पहले आपको टॉपिक बता दिया जाता है 10 मिनट पहले कि आपको ये टॉपिक रहेगा। अब आपको टाइम नहीं दिया जाएगा तैयारी होने के लिए, है ना। और उसमें आपको इसमें रैंडमली प्रेजेंट ऑफ माइंड को देखा जाता है ना। तो
इसमें प्रेजेंट ऑफ माइंड को देखा जाएगा और इसमें देखा जाता है कि लर्नर का जो टोन है ऑडिबल होनी चाहिए, वॉइस ऑडिबल होनी चाहिए, सुटेबल फेशियल एक्सप्रेशन होनी चाहिए एंड मॉड्यूलेशन इन द वॉइस विल टेक द स्पीच मोर इम्प्रेसिव, और स्पीच इम्प्रेसिव होनी चाहिए। इसमें बच्चों को प्रेजेंट यानी जेन्युइन स्पीच को देखा जाता है, आइडियाज को देखा जाता है। ओनली द एक्सटेम्पोर स्पीच वी कैन एक्सपेक्ट नेचुरल एक्सप्रेशन, द आइडिया स्प्रिंग ऑफ नेचुरली, ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ extempore speech will be present in an automatic manner. Teacher also should be encourage the student even if they find the difficult in the beginning. स्टार्टिंग में अगर कोई बच्चे मान लेते हैं एक्सटेम्पोर में डिफिकल्ट फील कर रहा है तो टीचर्स उसको इनकरेज करेंगे और इनकरेज करके आगे उनको बढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन। इसमें क्या होता है कि एक मतलब कि आप मान लेते हैं सोचिए कि क्लास में 60 स्टूडेंट है और टीचर टीचर ने डिवाइड कर दिया है 6 और 10 ग्रुप, मतलब समझ रहे हैं 6 से 10 ग्रुप बना दिया। अब वहां पर जो भी हो 6 से 10 बच्चों को रखकर ग्रुप बनाया और ईच ग्रुप मतलब फॉर ईच ग्रुप डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी सेट, अलग अलग मतलब करेंगे सेट क्वेश्चन एंड इट इज ड्यूटी द ग्रुप लीडर टू स्टार्ट रीडिंग, है ना। ग्रुप लीडर का ड्यूटी होता है कि स्टार्ट करें रीडिंग एंड द फर्स्ट क्वेश्चन। वन स्टूडेंट विल टेल द आंसर, इफ द ग्रुप लीडर एंड अदर स्टूडेंट फील दैट द आंसर इज राइट द एंटायर स्टूडेंट विल नॉट इट डन, है ना। इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। इफ द आंसर इज नॉट राइट अनदर स्टूडेंट विल गिव द आंसर, अगर आंसर सही नहीं है तो दूसरा आप जो बच्चा है वो आंसर देगा। टिल द राइट आंसर इज टोल्ड द डिस्कशन विल कंटिन्यू, है ना। अगर मान लेते हैं राइट आंसर तो आप उसको कंटिन्यू। ईच ग्रुप विल परफॉर्म द सेम टास्क, है ना। प्रत्येक ग्रुप जो होगा कैसा परफॉर्म करेगा टास्क, सेम टास्क करेगा। वन नोटबुक ऑफ ईच ग्रुप विल बी करेक्टेड बाय द टीचर्स। इफ देयर आर कॉमन मिस्टेक द टीचर विल एक्सप्लेन देम, अगर कोई कॉमन मिस्टेक होता है तो उसको टीचर्स क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, फिर नोट और पेन जो रहता है स्टूडेंट के पास उसमें वो मिस्टेक को मतलब सही वाले जो टीचर एक्सप्लेन करे उसको नोट डाउन करेंगे। द काइंड ऑफ ग्रुप डिस्कशन डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, इस प्रकार का जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें कॉन्फिडेंस आता है, बच्चों के अंदर में कॉन्फिडेंस आता है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो होता है कि टेक्निक है जो जिससे हम स्पीकिंग अपना सुधार सकते हैं, वो आपका नरेशन है। तो नरेशन में क्या होता है कि नरेटिंग इन इंसिडेंट इज ऑल्सो सिमिलर टू द एक्ट टेलिंग स्टोरी। ये कैसा है, एक द एक्ट टेलिंग स्टोरी। इफ अ मैटर इज डिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ स्टोरी इज नोन एज नरेशन। इसमें हम बात नैरेट का मतलब यहाँ पर द टीचर्स क्या करेगा, नैरेट कर सकता है, इज नॉन एन इंसिडेंट एंड आस्क द पीपल टू रिपीट अगेन। ओके, दे आर एबल टू एक्सप्रेस द मैटर वेरी क्लियरली बिकॉज दे नैरेट अ नोन इंसिडेंट out of their own experience. Their style of speech is natural. Each student should be given a chance to narrate some incident या other, है ना। जो narrate मतलब आपको बोलना है, पढ़ना है, narrate करना है स्टोरी को या फिर किसी भी चीजों को लेकर। There is a slight difference between story and a narration. A story is mostly imagination. तो story imaginations, narration can be true incident as well as imagined story, whatever the case may be. Narration makes a student an eloquent speaker. Okay, next अब बात करते हैं डिस्क्रिप्शंस क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होती है और ये कैसे स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करता है। तो पर्सन एक्सप्लेन यानी वेन, जब एक पर्सन जो होता है एक्सप्लेन करता है मैटर इन अ डिटेल मैनर इज कॉल्ड डिस्क्रिप्शंस। ओके, यानी एक मैटर को डिटेल मैनर में एक्सप्लेन करता है उसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। द स्टूडेंट शुड बी ट्रेन्ड द डिस्क्राइब द क्वालिटी, यानी द स्टूडेंट को चाहिए कि उन्हें ट्रेन करना चाहिए कि जो क्वालिटी है उसको डिस्क्राइब करे ऑफ ए पर्सन, ऑफ ऑब्जेक्ट, elaborate manner. When we describe a thing we are forced to use many number of वर्ड्स। ओके, डिस्क्रिप्शन में वही हम लोग क्या करें, डिस्क्राइब जब करें तो हमें वी फोर्स टू यूज अलग मतलब ज्यादा से ज्यादा वर्ड को यूज करना है। अनलेस एन इंडिविजुअल हैज स्पीकिंग स्किल कैन नॉट डिस्क्राइब अ मैटर। फॉर डिस्क्राइबिंग अ पर्टिकुलर थिंग, इवेंट और पर्सन वन शुड हैव गुड मेमोरी पावर। इसमें क्या होता है कि हमारा जो ज्यादा से ज्यादा नए नए वर्ड का यूज करेंगे, दूसरे की बातों को सुनेंगे फिर उसको बोलेंगे, यूज करेंगे डिफरेंट टाइप्स, तो आपका मेमोरी पावर जो होगा स्ट्रांग होगा। द ओनली ही कैन डिस्क्राइब अ थिंग विदाउट लिविंग इवन अ सिंगल डिटेल। एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट
इन एक्यूरेसी जो होता है मतलब आप स्पीड में बोल रहे हो और गलत कम कर रहे हो तो उसको एक्यूरेसी बोलते हैं। ये डिस्क्रिप्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, द स्टूडेंट कैन बी आस्क्ड टू डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस, है ना। आप पूछ सकता है कि डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिशनल टूर। डिस्क्रिप्शन कैन बी मेड अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ओके। लास्ट में अब पॉइंट जो है, इफ अ स्टूडेंट एक्वायर द पावर ऑफ डिस्क्रिप्शन we can be sure that he has become an eloquent speaker. There is no doubt about the fact that descriptions play a major role in improving the oral fluency of the स्टूडेंट्स। तो यही था, ये सारे टेक्निक थे जिससे हम अपनी स्पीकिंग स्किल को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा सभी स्किल में क्या है कि आपको मतलब कह सकते हैं कि आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरी होती है। स्पीकिंग स्किल में भी बहुत अच्छे अच्छे राइटर का आप पढ़ो, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करें हम लोग, ताकि क्या हो सके हम लोग जितना ज्यादा बोलेंगे उतना हमारी जो हेजिटेशन होगी, हमारे शाई नेचर हो, सब खत्म होगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। फिर भी कोई डाउट है किसी प्रकार से तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।